हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये अल्कोहल है और H3PO4 एसिड है, और एसिड के साथ बच्चों हीट करते हैं तो एल्कीन बनेगा। तो एक एक करके बच्चों रिएक्शन को देखते हैं। OH के साथ तो बच्चों H3PO4 एसिड है, एसिड के साथ जब हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है और एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। चूंकि साइक्लिक है तो साइक्लो एल्कीन बन जाएगा। अब बच्चों देखिए C6H5COOOH, बच्चों ये क्या है? पर एसिड है। तो बच्चों एल्कीन के साथ पर एसिड इपॉक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो एसिड है, NOH मिलाया तो जो एसिड बेस रिएक्शन होगी, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा COONA एंड C+OONA। ठीक है, अब बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस है बच्चों। तो आपको CO2 को हटा देना है यहाँ से और रेडिकल बनेगा। रेडिकल को कंबाइन करते हैं बच्चों। तो इस तरीके से देखें बच्चों, हमें एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। क्या बनेगा? C2H2। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, Na और अमोनिया, ये सोडियम और अमोनिया मिलके बच्चों NaNH2 बनाते हैं। NaNH2 बनाते हैं। तो बच्चों NaNH2 एक बेस है और बच्चों ये sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अगर बच्चों एक्सेस में लिया है तो सभी एसिडिक हाइड्रोजन, चूंकि बेस है, एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और सभी बच्चों एसिडिक एच जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ये H चला जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पर बनेगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब DCl है, तो DCl जैसे HCl होता है वैसे DCl है, ड्यूटेरियम लिया हुआ है। तो DCl क्या करेगा बच्चों, इसको कन्वर्ट कर देगा, D आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, DCl H+ है, H+ आकर के ये D आ जाएगा। अब बच्चों लिखा है Si A2BH, ये है डाई आइसोअमाइल बोरेन। ठीक है, तो बच्चों ये बोरेन है, बोरॉन है बच्चों इसमें। तो बोरॉन से वही हाइड्रोबोरेशन का रिएक्शन है बच्चों। तो ये हाइड्रोबोरेशन है, तो यहाँ से मिलेगा बच्चों H और यहाँ से भी मिलेगा बच्चों H। ठीक है, तो बच्चों इससे मिलेगा आपको एल्कीन। R एक एल्कीन है और ये मिलेगा बच्चों सिस वाला एल्कीन, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन वाली जो रिएक्शन है बच्चों सिन एडिशन होता है इसमें। आपको याद होगा, तो डबल बॉन्ड कार्बन पर D और D और ये H और ये H, इस तरीके से बच्चों ये सिस वाले एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों, तो अल्काइन है H2PDBaSO4। तो पहला स्टेप देखते हैं बच्चों इन दोनों ही रिएक्शन का। दोनों में बाद में ब्रोमीन मिलाया गया है। तो पहले देखिए पहला स्टेप क्या है इसका। तो बच्चों इसमें देखिए, तो ये CH3 और CH3H और H, तो सोडियम लिक्विड अमोनिया बच्चों ये ट्रांस एल्कीन बनाता है और ये लिंडलार कैटलिस्ट है बच्चों। हाइड्रोजनेशन ये बच्चों सिस एल्कीन बना देता है, ये सिस, और ये बच्चों बना आपका ट्रांस। अब देखिए बच्चों, सिस एल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का एडिशन बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर कैसा होता है? एंटी। तो सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसमिक बनेगा बच्चों। याद है ये आपको, सिस और एंटी दोनों अलग अलग है तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा रेसमिक। रेसमिक कैसे लिखेंगे बच्चों हम? इस तरीके से मिला बच्चों आपको CH3H Br और H, और इसका मिरर इमेज बन जाएगा अब बच्चों इसमें भी ब्रोमीन की एडिशन करवाई गई है, तो एंटी एडिशन। तो ट्रांस और एंटी एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा मीजो।
मीजो। मीजो में क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री H H CH3 एंड CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें स्टाइरीन लिया गया है बच्चों, इसका नाम है स्टाइरीन। ठीक है बच्चों, हम ब्रोमीन CCl4 का एडिशन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड कार्बन पर एडिशन होगा बच्चों, और हमें मिलेगा ऐसा डाई हैलाइड। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये ए बना, ये ए प्रोडक्ट है। अब बच्चों अल्कोहलिक KOH और NaNH2 याद करो, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में ये सीक्वेंस सिखाया था कि अल्कोहलिक KOH और NaNH2 का जब इस्तेमाल करते हैं तो बी जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइन होता है। ठीक है, तो बी जो बनेगा बच्चों वो अल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH B। पूरा सीक्वेंस, पूरी रिएक्शन हमने आपको बताई थी बच्चों की कैसे होता है। अब बच्चों देखिए, बी में फिर से NaNH2 का इस्तेमाल किया है बच्चों। NaNH2 बेस का काम करता है, और बेस का काम क्या है, एसिडिक H को खींचना। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, इस एसिडिक H को खींच लेगा, तो अमोनिया के जाने के बाद बच्चों एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब बच्चों इसमें CH3Cl लिया है, CH3Cl। अब बच्चों ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये बच्चों इस पर अटैक करता है और Cl को बाहर कर देगा। रिएक्शन का टाइप बताया तो बच्चों हमने आपको SN2 होता है। और अब जो C प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3। तो याद करो, ये रिएक्शन भी हमने आपको बताई थी, प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन। ठीक है, तो ये अल्काइन से अल्काइन बनाया बच्चों हमने, बस इस H की जगह पर CH3 आ गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों हमने आपको बताई थी, तो ये एग्जांपल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों KMnO4। तो बच्चों हमने एल्केन पढ़ा था, और एल्केन के ऑक्सीडेशन बताया कि ये 3 डिग्री का बच्चों कार्बन है। तो 3 डिग्री वाले कार्बन जिसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, 1 2 एंड 3। ये बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, तो इसके पास बच्चों टर्सरी हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो CH बॉन्ड है इसके बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। अब बच्चों हम हीट कर रहे हैं, तो देखिए ये अल्कोहल है और हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होगा। इसमें एक ही संभावना है पानी के निकलने की बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, CH2 CH3 एंड CH3। तो सीक्वेंशियल रिएक्शंस में इस तरीके से अगर बच्चों आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं आसानी से। जब आपको सिंपल रिएक्शन जब पता है उन्हीं का ही उपयोग किया जाता है बच्चों यहाँ पर। अब देखिए HBr है और ये ROOR, ये पेरोक्साइड है बच्चों, क्या है, पेरोक्साइड। बच्चों HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बच्चों प्रोडक्ट बनेगा, तो CH2Br, यहाँ पर आएगा H, CH3 एंड CH3। ये है बच्चों आपका C प्रोडक्ट, और ये जो बना है ये क्या है, B प्रोडक्ट। ठीक है, और ये अल्कोहल है बच्चों आपका A प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, H प्लस के साथ हीट करते हैं, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, तो इसमें भी हमने आपको बताया तरीका कि बच्चों पहला काम प्रोटोनेशन हो रहा है, तो H प्लस जो आएगा वाटर का रिमूवल कराएगा पहले, तो जहां पर OH लगा है आप वहीं पर कैटायन बना दीजिए सबसे पहला, फिर रीअरेंजमेंट करवाइए। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद बच्चों आपको मिलेगा ऐसा कैटायन, और इस कैटायन में बच्चों हम हीट भी करते हैं तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और एल्कीन बनानी है बच्चों आपको हॉफमैन सेटजेफ एल्कीन बनानी है। तो बच्चों ये आपका ए प्रोडक्ट है, समझ में आ गया। अब बच्चों फिर से हाइड्रेशन हुआ है, तो अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो देखिए तो H प्लस है तो कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, देखिए स्टेबल है। अब आपने इसमें डाला पानी, तो पानी का जहां पर कैटायन बना है ये स्टेबल कैटायन है बच्चों,
यहीं पर आकर के OH लग जाएगा ये, ठीक है। तो बच्चों ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि OH की पोजीशन, ये OH यहाँ पर है और ये यहाँ, दोनों ही अल्कोहल है। बस आप देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये अल्कोहल कैसा है बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर से H+ के साथ हीट कर रहे हैं, तो H+ के साथ हीट करने पर A जो बनेगा वो एल्कीन होगा, ठीक है। तो देखिए ये एल्कीन कैसे बनेगा, तो बच्चों देखिए H+ आया, तो आपको क्या करना है बच्चों, OH को हटाना है, जो तरीका बताया था बच्चों। बस ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आसान है, बस आपने जो छोटी छोटी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं वो अगर याद है कि किसका क्या काम है, ठीक है। तो अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन, कार्बोकेटायन बनेगा। अब बच्चों इस कटायन में रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिंग एक्सपेंशन होगा। और रिंग एक्सपेंशन में बच्चों हमने ये बॉन्ड तोड़ना है। अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना और यहाँ पर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा बच्चों इस तरीके से। तो आप देखिए रिंग बना सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मेंबर की रिंग बनी बच्चों, ऑक्सीजन है 3 नंबर पर, तो 3 और 4 5 6, ठीक है। और 6 के बाद बच्चों ये 6th वाला ये 1 से जुड़ रहा है, ये 1 और ये बच्चों ये 2, तो 2 पर जो चार्ज बना वो कौन सा है, वो है पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये कैटायन स्टेबल है, कैसा है, SBr स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब बच्चों चूंकि हीट भी करते हैं, तो हीट कर रहे हैं यहां पर, देखिए ये अल्फा कार्बन है पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, इसमें हाइड्रोजन भी है, तो हीट करने पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और ये आपका ए प्रोडक्ट है। फिर से देखिए बच्चों, अब हम अल्कोहल और H+, फिर से एसिड है, तो अगर एसिड है तो एसिड की प्रेजेंस में फिर से बच्चों वही कहानी, कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहां पर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। अब बच्चों हमें लाना है अल्कोहल, क्या ला रहे हैं हम, अल्कोहल डाला है बच्चों ROH। तो अल्कोहल में देखिए क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर की तरफ से ये बॉन्ड बना लेगा ऐसे OH और R और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बच्चों ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां से H+ अलग हो जाएगा और हमें मिलेगा बच्चों OR। ये बच्चों मिला आपको बी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बच्चों हमने NBS का यूज किया है और NBS बच्चों क्या करता है, एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो बच्चों ये आपके एलाइलिक कार्बन है और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन आ जाता है बच्चों। तो ए आपका बना 2 इक्विवेलेंट है बच्चों, एक बार ब्रोमीन यहाँ जाएगा, एक बार ब्रोमीन यहाँ जाएगा, ठीक है। बच्चों अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, ये बच्चों हमने आपको बताया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ठीक है। तो बीटा कार्बन से बच्चों ये H और Br का एलिमिनेशन होता है बच्चों इसमें, तो इस तरीके से ये जाएगा बच्चों, ये HBr यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जब H और Br, मतलब हमने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है, तो बच्चों एक तो डबल बॉन्ड बना हुआ है अल्फा बीटा के बीच में, एक डबल बॉन्ड इधर फॉर्मेशन और हो गया बच्चों, तो ये बेंजीन बन गया। तो ये रिएक्शन भी काफी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात समझ गए। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ब्रोमीन और HNu है, तो ये बच्चों हेलोजिनेशन है और हेलोजिनेशन में बच्चों 3 डिग्री कार्बन पर स्टेबल रेडिकल बनता है और यहीं पर बच्चों ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। बच्चों इसको देखिए, अल्कोहलिक KOH जैसे यहाँ पर है बच्चों, एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन करके बच्चों सेटजेफ एल्कीन बनती है, ये अंदर वाला डबल बॉन्ड आएगा, तो इसके अल्फा H बच्चों ज्यादा होंगे इस एल्कीन में, ये स्टेबल है। और बच्चों पेरोक्साइड HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी
मार्कोनिकॉफ रूल, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में बच्चों ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो एल्कीन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है बच्चों। तो यहाँ पर एल्कीन प्लस एल्कीन वाली रिएक्शन में बच्चों, तो इसको देखिए बच्चों, तो ये H+ है, तो पहले एक बच्चों इसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। अब बच्चों एल्कीन का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ ये कंबाइन करेगा बच्चों कार्बोकैटायन, ये जुड़ गया बच्चों इस तरीके से आके। अब बच्चों ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना है, तो जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बच्चों वहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बच्चों कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, तो एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और बच्चों आपको मिलेगा स्टेबल कैटायन ये। ठीक है बच्चों, चूंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 है, साथ में हीट भी किया जा रहा है, हीटिंग भी है। जब बच्चों हीट करेंगे इसको, तो बच्चों देखिए ये वाला अल्फा कार्बन इससे जुड़ा हुआ H टूटेगा, H+ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन प्लस एल्कीन की रिएक्शन है, एल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है, तो स्टेबल एल्कीन बच्चों आपका ये वाला बनेगा, इसमें ये स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसके अल्फा H ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम उस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटाते हैं जहां से एल्कीन बनने की संभावना, स्टेबल एल्कीन बनने की संभावना हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो हम उस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटाते हैं जहां से हाइड्रोजनों की संख्या कम हो, और मेजर एल्कीन जो बनता है बच्चों सेटिजाइव एल्कीन बनता है, ये बना लिया बच्चों। तो ये आपका ए प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो ए तो बनाया। अब बच्चों ए में जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं बच्चों, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, तो डबल बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका बी प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन है 1 इक्विवेलेंट, तो बच्चों याद करिए हमने कॉन्जुगेटेड एल्कीन में हाइड्रोजनेशन करवाया था, और हमने आपको बताया था कि ऐसे केस में हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, और ये दोनों डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड आपका बच्चों बीच में आ जाता है, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसकी वजह से बच्चों ये बनेगा। अब ओजोनोलिसिस करेंगे बच्चों, ओजोनोलिसिस कैसा है, ऑक्सीडेटिव है, तो बच्चों ये CH है, यहाँ भी CH है, और CH वाला COOH में चेंज हो जाता है, इस तरीके से बच्चों COOH COOH। ठीक है, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, जिसमें हमने NBS का इस्तेमाल किया है। और बच्चों NBS आपको पता है, NBS क्या करता है, एल्हाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, तो NBS ने किया है बच्चों बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, बेंजीन रिंग के बाद वाले कार्बन को बच्चों हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों अल्कोहलिक KOH है, तो ये अल्फा कार्बन ये बीटा एलिमिनेशन करता है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। अब देखिए अगेन ध्यान से देखिए बच्चों, ये रिएक्शन कौन सी है, इसको हम बोलते हैं OM-DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल से के हिसाब से वाटर का एडिशन, तो बच्चों इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ऐसा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, याद करिए बच्चों, तो अगर आपको रिजल्ट पता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, तो हम बच्चों प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब याद करिए ZnHgCl है, इसको क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं बच्चों, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, और क्लीमेंसन रिडक्शन से बच्चों एल्केन का फॉर्मेशन होता है, C डबल बॉन्ड O CH2 में चेंज हो जाता है, और फिर से बच्चों क्लोरीन और HNO लिया है, स्टेबल रेडिकल बना करके बच्चों आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, स्टेबल रेडिकल,
क्योंकि बच्चों क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल रिएक्शन है बच्चों राइट इक्विवेलेंस में, और फ्री रेडिकल रिंग के बाहर बने तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों NaNH2। तो NaNH2 बेस का काम करता है, और ये है बच्चों आपका एसिडिक H। ठीक है, तो पहली रिएक्शन जब हमने बच्चों इसमें करवाई, NH2 माइनस इस एसिडिक H को खींचेगा और C≡C- का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों हमने ये रिएक्शन भी आपको बताई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस Br को बाहर करेगा, कार्बन आ जाएगा बच्चों इसमें। तो बच्चों आप देख लीजिए, अगर इस तरीके से NaNH2 CH3 Br दिया हुआ है या कोई एल्किल हैलाइड दिया है तो H को हटा के उस एल्किल हैलाइड को लगा दीजिए आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रट जाएगी प्रैक्टिस करते समय। अब देखिए बच्चों लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट बच्चों ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करता है और सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है बच्चों। डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं होती, तो ध्यान दीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये बच्चों H और ये H, ये CH3, इस तरीके से बच्चों ये रहेगा। ठीक है, तो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बच्चों हमने कुछ सीक्वेंशियल रिएक्शंस को डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में। ठीक है, सेपरेशन ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। ठीक है बच्चों, तो हमें इथेन, इथीन और इथाइन को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मिलाते हैं। ठीक है, तो जब हम अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मिलाते हैं बच्चों, तो इथाइन बच्चों, इथाइन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ बच्चों ये रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, और इथेन और इथीन बच्चों ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब क्यूप्रस क्लोराइड मिलाते हैं तो एक रेड प्रेसिपिटेट बनता है। बच्चों इस रेड प्रेसिपिटेट में अगर हम केसिन मिला दें तो वापस हमें बच्चों इथाइन मिल जाता है। तो इथाइन तो अलग कर लिया। अब बच्चों बात आती है इथीन और इथेन को सेपरेट करना है। तो हमने आपको बताया था बच्चों, हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं इथीन और इथेन को सेपरेट करने में। तो बच्चों ये दो पार्ट में टूटता है। एक में बच्चों आपको इथेन गैस अलग हो जाता है बच्चों। ठीक है, और इथाइल सल्फेट बनता है। ठीक है, तो इथाइल सल्फेट है बच्चों कुछ इस तरीके से C2H5OSO3H। ठीक है बच्चों, जब हम इसको हीट करते हैं तो वापस हमें इथीन मिल जाता है और H2SO4 अलग हो जाता है। तो इस तरीके से देखा बच्चों हमने हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर है उसमें से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को किस तरीके से सेपरेट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन।